हेलो जी, राम राम जी। ऐसा करते हैं सब ठीक होंगे, बच्चे मस्त। सभी को राधे राधे। और मेरे मुंह से बोला नहीं जा रहा, छाला दुख रहा मेरा। तो गाइस अभी 4:30 हो रहे हैं। 4 बजे की मैं उठी आई हूँ। मैं भर रही हूँ पानी, और 8 दिन से ऊपर आया पानी भर रही हूँ, क्योंकि बर्तन है खाली मेरे। देख लीजिए, 8 दिन से ऊपर हो गए पानी आए हुए। तो आज आया पानी गाइस। तो 4 बजे का अलार्म लगा रखा था मैंने। 4 बजे में पानी भर रही हूँ। पीने का पानी भर गया है, कुछ एक बाल्टी भर गई है, और ये गगरी भर दी है। सारे बर्तन में भर दिया। इधर ये मैंने सारे भर दिए ये, क्योंकि ये फिल्टर में काम में आ जाएगा। सारे ऊपर डाल दूँगी, ढक कर रखूँगी इसको गाइस। और अभी सब लोग अभी सो रहे हैं, सब उस कमरे में सो रहे हैं, कूलर चल रहा है, और बस मैं जगी हुई हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ ना हो। सब लोग सो रहे हैं अभी घर में, क्योंकि अभी कोई उठने का तो टाइम है नहीं गाइस। और बस मैं उठी हुई, तो मुझे पानी भरना, इसलिए मैं उठ गई थी सवेरे। और पानी के चक्कर में ही हो रही थी। 3 दिन से लगातार जग रही, भाई पानी कब आए, पानी कब आए। तो गाइस मतलब 1 हफ्ते के बाद पानी आया मेरे घर में। आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। कल भी ये इसके पापा लाए थे पानी भर के, और मेरे भाई आ गया था, भाभी आ गई थी। वो भी भाई मेरा पानी भर के लाया, 1 डिब्बा 1 कैन, मतलब भरने का मतलब बाहर से लाया, खरीद के वहाँ से उठा के लाया था। और ये भी लाए थे कि भाई बच्चे आ रखे थे, पानी तो चाहिए ही। तो देखो गाइस, बाली सारा पानी खरीद के लाया मोल का। और ये वाले कैन, ये वाला डब्बा, ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये, और ये कैन दिख रही छोटी वाली, ये, और ये डब्बा, ये डब्बा इधर वाला। तो जी ये लाए थे भर भर के, 2 बार लाए थे खरीद के। बाटला उन्होंने खिला दिया था। तो गाइस इतना पानी मेरा वेस्ट ही गया। मैं सोची आएगा जब नहीं आएगा, भाई सुबह सुबह पानी चाहिए बच्चों के लिए। तो गाइस इस वजह से मैंने मंगा लिया था पानी। मैंने कि बगैर पानी के तो देखो बीतती नहीं हो। गर्मी इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बगैर पानी के गाइस नहीं बीतती है। तो भाई मैं 3-4 दिन से उठ रही हूँ लगातार पानी के लिए, और नींद भी पूरी नहीं हो रही मेरी। अब भी मैं 4 से पहले ही उठ रही थी पानी भरने के लिए। तो इनके पापा और मेरा भाई ऊपर छत पर सो रहे हैं, और बाहर से लग रहा है ताला। तो मैं दरवाजे को उधर पोछा भी नहीं ले सकती, दोनों पोछे मेरे बाहर ही हैं। अब उनको जगा भी नहीं सकती, क्योंकि भैया अभी टाइम ज़्यादा है, नींद ख़राब हो जाएगी। जग तो जाएंगे पर नींद नहीं आएगी फिर उनको, इस वजह से नहीं जगा रही उनको। बस जो बर्तन अंदर रखे मैं वही भर लूँगी। बाहर भी बर्तन मेरे रखे हुए हैं, तो उन्हें नहीं भरूँगी, छोड़ दूँगी। अब पानी आ गया तो आएगा ही, कल को भी आ जाएगा। फ़िल्टर वगैरह मैंने भर दिया, जितने बर्तन अंदर थे इतना मैं भर दूँगी। पर पोछा नहीं है मेरा बाहर, यहाँ पे पोछे मेरे सारे बाहर ही हैं, क्योंकि बच्चे पानी नहीं गिराते रहते हैं ना। तो पोछा बाहर ही रख दिया था हमने धो के। तो गाइस ऐसे मुझे ध्यान नहीं रहा पोछा अंदर रखने का। और कुंडी लग रही मेरी बाहर से, इस वजह से, क्योंकि वो ऊपर सो रहे हैं ना छत पर। तो कुंडी लगा गए थे वो बाहर से। उन्होंने बोला कि बारिश आएगी, तुम लोग सोते रहोगे तो कूलर में आवाज़ नहीं आएगी, तो गेट कौन खोलेगा। इसलिए वो बोले बारिश आएगी तो हम लोग कम से कम अंदर तो आगे सो जाएंगे, तुम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और बोल रही हूँ ना, मेरे छाला मेरे से बोलने नहीं दे रहा, बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं गाइस। और कई दिन में मेरी वीडियो आ रही है, ये कई दिन हो गए बगैर वीडियो बनाए। तो जी बस ऐसी परेशानी में कट रहा था। तो आज थोड़ा सा परेशानी कम हो गई है पानी की वजह से। भाई बहुत ही
किल्लत हो रही थी पानी की। और मेरी बहन फाइनली आ गई है, भैया भाभी भी आ गए, बच्चे भी आ गए। तो सुबह को आप मिलवाऊँगी बच्चों से भी और अपनी बहन से भी। ठीक है, अब तो सब लोग सो रहे हैं अभी तो, और हम पानी भर रहे हैं। तो देखो जी, जो घर में मेन इंसान होता है ना, तो उसी को टेंशन होती है कि जब मेहमान घर में आते तो भैया पानी का, खाने का, पीने का इंतज़ाम हमें ही करना पड़ता है। तो इस वजह से हम पूरा पानी मैंने भर के रख दिया टोटल। वही बच्चों को गर्मी है, बच्चे कुछ ज़्यादा ही पानी पीते हैं, तो इस वजह से भाई सभी के बच्चे पीते हैं। जब 3 और 4-5 बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं मेरे घर में, बड़े बड़े हम लोग हैं, 5-6 बड़े बड़े हम लोग। तो गाइस ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, पानी तो आई है, इतना तो काम चल जाएगा। अब तो ये लगा लो कि आएगा ही, मतलब आया है तो आता रहेगा थोड़ा। तो अब भाई मैं थोड़े बर्तन भरती ही रहूँगी, भरती तो मैं पहले भी रहती थी, देखो भर के रखती थी। पर होता है ना, जब 7 दिन 8 दिन पानी नहीं आएगा तो भाई कितने बर्तन, मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो चल नहीं पाएंगे इतने 7 दिन 8 दिन आएगा तो ये बात है गर्मी गाइस। और गर्मी भी थोड़ा सा कम हो गई है, कूलर चल रहा है, बच्चे बंद नहीं करने देते, और ठंड लग रही है, मुझे भी कूलर में ठंड लग रही है। बहन को चद्दर वद्दर उड़ा के आई हूँ, और बच्चों को कपड़ा दिया सब ओढ़ने के लिए, ड्राम भर गया मेरा। भाई पानी में बाथरूम का हाल बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि पानी गिर तो बच्चों में बहुत बुरा हाल हो गया। तो अच्छा है नहीं, जब मैं पहुँच दूँ समझ नहीं आ रहा किससे पूछूँ। तो भाई ऐसे ही पानी के चक्कर में ना, यहाँ ऐसे रोज हर बार ही होता है गर्मी में। सर्दी में इतनी दिक्कत नहीं होती, सर्दी में तो दोपहर में पानी आ जाता है, दोपहर में आ जाता है, 5 बजे आ जाता है, 6 बजे आ जाएगा। सर्दी में क्योंकि लोग कम भरते हैं, पानी की कमी नहीं होती सर्दी में। गर्मी में पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से पानी ज़्यादा चाहिए, और सप्लाई होता है हर जगह, तो इस वजह से गर्मी में पानी रोक देते हैं, पानी देते नहीं हैं। तो इसलिए उठना पड़ता है 3-3 बजे, 4-4 बजे, 2-2 बजे। सच में पूरी गर्मी ये समझ लो कि मुझे ऐसे निकल जाती है पूरी गर्मी। अब ये पायदान पड़ा मैं इसी से पहुँच देती हूँ किचन को, नहीं तो किचन गीली रहेगी, अगर कोई घुसेगा ना तो गिर जाएगा इसमें, इस वजह से पंखा चला दूँ तो थोड़ा सूख जाएगा। कुछ पानी बर्तनों में खारा रखा है, खारा पानी डाल रखा था, खारा पानी भर रखा था, उसको भरा। मैं सोची यूज हो जाए तो कभी कल को फिर खाली हो जाएगा बर्तन।
पाइप मुझे खींचना पड़ रहा, छोटा पाइप अंदर बाहर रह गया, गेट के बाहर उधर लग रही कुंडी, तो गाइस इतने बड़े पाइप से पानी भरा है। ये पाइप सन गया मेरे मिट्टी में, बाकी छोटे जिस पाइप से मैं पानी भरती हूँ वो बाहर है, गेट के बाहर, वहाँ लग रही कुंडी, तो शुक्र है मेरा ये पाइप था अंदर, नहीं तो फिर मैंने ही कोई जगह थी फोन करके रात को ऊपर, तो इसी से मैंने भर लिया, बहुत रब भी आ रही है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सब पैक करके रख देंगे ससुर सुबह के टाइम। तो अभी ये बहुत बड़ा पाइप है, कूलर की पानी है, कूलर में पानी भर देते हैं ना, इससे उसके लिए कूलर में पानी भरा हुआ है, रात ही डाला था कूलर में पानी, तो उसमें भरा हुआ है, बच्चे सो रहे तो मैं जगा नहीं सकती किसी को, पाइप डालूँ, पानी डालूँ, कूलर बंद करूँ, वैसा उठ जाएगी इस वजह से। तो गाइस बज गए, बजने वाले 5 सुबह के, देख लीजिए घड़ी 5 बजने अभी टाइम है, तो सब लोग सो रहे इसमें, सब सो रहे कमरे में, सब लड़के पड़े हैं कमरे में, पूरे कमरे में, हमारे घर में बच्चे लेडीज ही हैं, बच्चे सब नीचे सोए पड़े। चलो जी पूजा, हेलो जी, राम राम। तो 9:30 बज रहे हैं गाइस, तो नाश्ता पानी हो गया है सबका, बच्चे हमारे नहा लें। लक्ष्मी राधे राधे, गुस्सा हो रही है लक्ष्मी, राधे राधे तो कर दे बेटा, अरे गुस्सा हो रही है, इधर को राधे राधे कर दे, अरे गुस्सा हो रही है पूजा, राधे राधे कर दे, हाथ से कर, हाथ से कर, क्यों गुस्सा हो रही है। तो गाइस 9:30 का टाइम हो रहा है, चाय वाय पी ली बच्चों ने, और झाड़ू वाड़ू लग रही है। एक बार झाड़ू पोछा मैंने सुबह कर दिया था, अब दोबारा से हो रहा है जी झाड़ू पोछा, क्योंकि मतलब कूड़ा दोबारा से अच्छे से निकाला जा रहा है साफ़ सफाई करके। और देख लीजिए धूप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी भगवान जी मतलब ठीक है, मौसम ज़्यादा वो नहीं है, धूप नहीं है, सही है, और ऐसा ही रहे, थोड़ी थोड़ी हवा चलती रहे तो और अच्छा रहेगा गाइस। तो जी पूजा पाठ तो हो गई है हमारी, अभी सब बच्चे नहा रहे हैं, ये सुबह पूजा कर गए थे, अपना नहाना धोना हो गया, और हमारे घर में आ गए गेस्ट, और ये आ गई मेरी छोटी वाली सिस्टर। हेलो राधे राधे, राधे राधे गाइस। तो जी ये लगा रही है झाड़ू, मैंने ये लगा दिया काम पे, ये झाड़ू लगा रही है अच्छे से, और इधर माज रही भाभी बर्तन, देखो सबको मैंने काम पे लगा दिया। भाभी राधे राधे, ये भाभी है हमारी, देख लीजिए, तुमने पहले भी देखा है इनको ब्लॉग में, तो ये धो रही हैं बर्तन, और आज मेरी हो गई छुट्टी बर्तन की, और भाई नहा रहा है बाथरूम में, और कुछ बच्चे गए छत पे गाइस, और आज हमारे पानी आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो जी ये नाश्ते पानी के बर्तन हैं सारे, तो जी चाय पानी के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं गाइस। सुबह से अभी खाना नहीं बना है, और आज खाने में बनाने की सोच रही, सब्जी सुबह तो बना दी, थोड़ी सी बनाई मैंने लायक, अभी इनको देख रही हूँ क्या बनेगा क्या होगा कुछ पता नहीं है। अभी आटा मल के रखा, दूध गर्म हो गया है। तो जी सब बच्चे नहा लिए हैं, और दो तीन जने रह गए नहाने के लिए अभी, और फिर बाद में 2-4 कपड़े रहेंगे वो धुलेंगे, क्योंकि मौसम आज ख़राब है, कपड़े सूखेंगे भी नहीं, इस तरीक़ा का मौसम हो रहा है एकदम ठंडा ठंडा, और हवा चल जाना तो और अच्छा रहेगा। तो गाइस आज है
बुधवार, ये बुधवार का वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना। मान लो थोड़ा सीमेंट हो रही है रसोई में भी, झड़ जावे ना ये। तो जी अभी मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि आज मुझे धोना है, अपने सर धोना है, बाल धोने हैं, और बाल हो रहे हैं चुपके चुपके से। सोमवार से मैंने धोया ही नहीं है, इस सोमवार नहीं धोया, अगले सोमवार धोया था, तो 8 दिन से ऊपर हो गए। तो मैं सोच रही बाल धोंगी, तो पहले बच्चे अच्छे नहा रहे हैं, ये नहा लें थोड़ा। और ये आज जाने की कह रहे हैं बाबा के, तो जी आज खाटू श्याम बाबा के कह रहे हैं जाने की, तो दर्शन करे आएंगे। हम लोग तो करे आए थे, बच्चे अच्छे जा रहे हैं पूजा जो तो जी, तो ये जाएंगे दर्शन करने, तो फिर उसके बाद ही नहाऊंगी धोंगी, थोड़ा सा साफ सफाई हो जाएगी तो है ना। और अभी खाना वाना भी बनाना ही है, बनाएंगे फिर खाना भी। और गाइस, और मैं आपको क्या बताऊं, सब्ज़ी में कभी कुछ बनाया नहीं है। सब्ज़ी तो हमारी आज बनी नहीं है, दही जमा रखी है। अब देखते हैं सब्ज़ी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, कुछ पता भी नहीं है। आधे बच्चे जा रहे हैं, आधे यहाँ रहेंगे, तो इस वजह से। चलो फिर मिलेंगे आपसे। हेलो जी, शाम का टाइम हो रहा है गाइस, तो बना रहे हैं। नहीं मामी ना करेगी, मामी लेटी जा रही, पूजा करेगी। तो गाइस खाने की कर रहे हैं तैयारी, खाने में बनना है पनीर। और शाम के 7 बज गए, दिखे 7 दिन 7:30 हो रहे गाइस। तो जी ये पनीर, ये मटर है आधा किलो, ये इतना पनीर है, ग्रेवी बन चुकी है। और अभी काम कुछ हुआ नहीं है, बर्तन पड़े धोने के लिए। और बनाएंगे फिर खाना। अभी खाने में तो लगेगा गाइस टाइम, वैसे बच्चों ने कर लिया नाश्ता पानी। तो ये बन रही है हमारी ग्रेवी, और ग्रेवी में मसाले अभी ऐड हो चुके हैं सारे। जब फ़ोन वो हो गया तब मसाले में हो गए। तो इतने सारे बड़े बर्तन मांज रहे हैं, और रात हो चुकी है, देख लीजिए 8 बजने वाले। और इस पे ना रहंदा उल मत उतरवा, इस पे ना होगी ना। हाँ तुम तो थक ही गए, तो इधर बैठे हैं सारे बच्चे। नहीं मैं करूँगी, यहाँ पे ना हो पाएगी, यहाँ पे ना हो पाए, कूलर चल रहा है, इस पर हो नहीं पाएगा ऐसे। चलो गाइस थोड़े बहुत देर में दिखाएंगे। दूध है, गरम करना है, इससे पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन। क्या ला रही हो? मटर पहले उबाल लेते हैं ना, हो जाएगी, इनमें ज़्यादा देर में ना होती है, हो जाता है। वैसे मटर को उबालने की जरूरत है। सही है ना, पतली देगी मेरे हिसाब से तो बहुत पतली है। तो खद के अभी तो सही है। हाँ तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पतली है अब भी, पर ये क्या सही है बालगंज। खद के मटर भी गलेगा तो गिरेगी ना, पानी चलेगा। बस डालू पानी और फिर रहने और क्या करेगा, फिर ज्यादा गंगाजल हो जाएगा। पहले धो लेती हूँ मैं बर्तन, फिर करूँगी पूजा। आज पूजा लोग भैया 8 बज गए हमारे, क्योंकि मैं सब्जी अच्छी काट रही थी, कर रही थी, उसी में टाइम लग गया छीलने छालने में। घर पर जब बच्चे आ जाते हैं ना तो टाइम ही लगता कुछ ना कुछ बनाने में, करने में।
ए पूजा इधर आइए। इधर आ बेटा, ये फोन लेके इधर दिखा, इधर दिखा पकड़ के फोन दिखा सामने से चल रहा। तो गाइस गर्मी इतनी लग रही है। हेलो जी, राम राम जी, आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस। शाम के 8 बज गए हैं और अभी खाने पीने की कोई भी तैयारी नहीं हुई है गाइस। अभी आ गई मैं किचन में रख दिया दूध और अभी बच्चों से खिलवाया था मैंने दूध। तो बेटी दूध खिला रही थी, सारा दूध फैला दिया उसने। तो आज 1 किलो दूध मंगाया था, सब दूध फैल गया। अभी दूसरा वाला दूध मैंने गर्म कर रही हूँ मंगा के, तो वो सारा नीचे फैल गया, हाथ पे लपट गया, क्या करें। तो गाइस ये शाम का ब्लॉग है। तो जी शाम के 8 बज गए हैं और सोच रही चाय बना लूँ, तो मैं बना रही हूँ चाय। और छाला अभी तक मेरे ठीक नहीं हुआ, इतना दर्द कर रहा है छाला सच में। ना तो पानी पिया जा रहा, पानी भी नहीं पी पा रही हूँ मैं ढंग से, और ना मतलब कुछ खा पा रही हूँ। ये समझ लो इधर की तरफ निकला हुआ है। अब मैंने मंगाई ये दवा अभी केमिस्ट से, बेटे से। अब बोला भी नहीं जा रहा सही से, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ रहा है। ब्लॉग भी बहुत कम आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि बोलने का मन ही नहीं कर रहा, दुखता है बोलने में भी। तो गाइस कई दिन हो गए, मैंने कहा चल ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बना दूँ, ब्लॉग ही नहीं बन पा रहा। जैसे कि भाभी भैया आए थे तो वो अभी गए हैं बड़ी वाली दीदी की, तो वो भी आ रखी है, बच्ची है उनकी यहाँ पे। अभी 2 बच्चे साथ में चले गए और तो अजी बड़ी वाली दीदी के गए नांगलोई, तो वो आज ही चले गए सुबह के टाइम में। कल आ जाएंगे और कल आएंगे। और कल तो गांव नहीं जा पाएंगे, परसों गांव जाएंगे वो, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे और भाई का गाड़ी का टाइम नहीं हो रहा है, तो उसका गाड़ी चलाता है मेरा भाई, तो इस वजह से अब उसकी छुट्टी नहीं है। तो कह रहा जितनी छुट्टी थी इस वजह से आ गया था बच्चों को लेके घुमाने के लिए। बच्चे कर रहे थे कि चलो बुआ की चलो, बुआ की चलो। तो होता है ना बच्चों को, वही एक छुट्टी पड़ जाती है तो कि हम भी जाएंगे, सभी का मन होता है। देखो भाई, हम भी जब छोटे थे तो हम भी चाहते थे, हमें भी अच्छा लगता था कि हमारी मम्मी हमको लेके चले। तो हमारा ऐसा हुआ कि हम बहुत कम गए अपने नानी के, बहुत कम गए हैं, मतलब हम अपने घर पे ही रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पापा थे ना वो नानी वानी के कम भेजते थे हमको, चाहते अपने घर लोग। तो वो वाला ऐसा था, कभी कभी जाते थे। तो जी मैंने कहा मैं बना रही थी चाय, और खाने की भी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सुबह की सब्जी, आज सुबह मेरी 2 बार सब्जी बन गई घर में। क्योंकि 2 बार क्यों बन गई, एक बार बन गए थे आलू, सूखे आलू बनाए थे मैंने, आलू टमाटर सूखे, इनके पापा के लंच हो गया था। और फिर दोबारा फिर वो काफ़ी सारे बच्चे थे, वो पड़ गई सब्जी कम। और सब्जी ना कुछ इसलिए मैंने कम बनाई थी कि सुबह रखी थी मटर पनीर की सब्जी रात की, तो मैं बोली चलो ये भी हो जाएगी, बच्चे इससे खा लेंगे, कुछ इससे खा लेंगे, सो ही हो जाएगा। तो जी मटर पनीर की सब्जी भूल गए हम, फ्रिज में रखी हुई किसी ने नहीं ली, और जो ताज़ी सब्जी बनाई थी सुबह वो उसी से सब ने खा ली। अब देख रही हूँ अब फ्रिज में सब्जी निकल रही है मटर पनीर की। तो फिर सब्जी कम पड़ गई, फिर बेटी बोली मम्मी सब्जी कम है, बच्चों का हो गया था, हम बड़े बड़े रह गए थे 3 जने। तो मैंने कही चलो, बोली चलो और बना देती। फिर उन्होंने और दोबारा सूखे आलू छौके काट के, तो 2 बार सब्जी बन गई मेरी आज दिन में। तो वो सब्जी रखी है दोपहर की, और दोपहर में बनाई थी 12 ही बज रहा होगा, 12-1 बज रहा था जब बनाई थी उसने दोबारा सब्जी। रोटी बन गई थी मेरी जो। तो जी आप भी समझ सकते हो, जब बच्चे ज़्यादा होते हैं और भाई काम भी फैलता है, ऐसी बात नहीं है, जब परिवार होता है तो काम भी फैलता है ना। तो वही हाल हमारा है, काम भी फैला हुआ है, इसमें पानी भी बहुत कम आ रहा, पानी परेशान थोड़ा कर रहा है। एक दिन आ गया था तो मैंने सारे बर्तन धर लिए थे, मैंने कहा चलो आ ही जाएगा। तो चाचा मेरा फेंक ले मार नहीं किसना की बेटा, गाड़ी ऊपर रख देगी ना उठा के, कान्हा जी खेलते हैं। तो जी और गर्मी ना दोबारा से गर्मी हो गई है गाइस, दोबारा से गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल तो कूलर में ठंड लग रही थी हमको, और आज कूलर चला रहे तो बहुत भयंकर वाली गर्मी सी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत से ज़्यादा। ये बैठे बच्चे, हाय सचम, सचम कुछ बोलेगा मौसी के लिए।
कुछ बोलेगा मौसी के लिए? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। गाइस के लिए कुछ बोलेगा? क्या बोलेगा भाई? लाइक करो, वीडियो सब्सक्राइब करो, मौसी को आगे बढ़ो। हाँ। तो जी ये भतीजी रह गई है, ये मेरी बहन का लड़का है। आपने तो देखा है कई बार आता है ये बहन का लड़का है। ये वाली भतीजी पूजा, पूजा राधे राधे। मुझसे बोल बेटा, ऐसे नहीं करना, बोल। इंग्लिश दिखा रखा है, मुँह से बोल। लड़की मुँह से बोल राधे राधे। अरे बोलती नहीं, शर्मा रही है। तो गाइस ये शर्मा रही है, जिसकी मम्मी चली गई है इसकी बड़ी बुआ के, तो ये रह गई मेरे पास में। मन लग रहा है तेरा? हैं? याद तो नहीं आ रही? पानी, खाना पीना, खाना हो तो मांग लियो। ये लाइट पता नहीं हमारी जन कैसे चल रही है, और बहुत कम लाइट चल रही है, एकदम बिल्कुल बेकार। और देख लीजिए अंधेरा हो गया, अब 8 बज गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया गुफा गुफे में। ये चला रही हूँ फ़ोन अपना। और सोची चीनी नहीं थी तो मैं चीनी मंगाई है, मैंने कहा चीनी ख़त्म हो गई है, चीनी ला दे तुम। अभी तो फ़िलहाल थोड़ी सी ला दे, फिर मैं जाऊँगी नीचे। और मेरी उतरने की बिल्कुल हिम्मत ना हो रही, 4 दिन से छाला दर्द कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि दिखाने जाऊँ, नहीं जा पा रही, हिम्मत ही नहीं हो रही, मतलब जीना उतरने की, ये समझ लो आप लोग। चेहरा भी मेरा उतरा हुआ है। तो जी अब सब्ज़ी तो मेरी रखी है, आलू की दोपहर की बनी हुई, कुछ पनीर की रखी है। तो मैं सोच रही हूँ अब तो उसी से काम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखती हूँ, आटा मलना मुझे। पहले तो मैं चाय बना दूँ, इन लोगों को दे दूँ चाय। भाई चाय क्या रही है इनके गुड़ा, और मैं भी पीती हूँ चाय। तो पर चीनी के चक्कर में हमारी चाय हो गई है लेट गाइस। चीनी आज मैंने सुबह दे देखा था, भाभी ने बनाई थी आज चाय। तो भाभी ने चाय बनाई तो आज 4-5 बार चाय बन गई थी, और मैंने डब्बा नहीं देखा। जब से भाभी आई तो भाभी बना रही थी, कर रही थी चाय पानी। होता है ना भाई न, जब भाभी आ जाती, मैंने बोला भाभी मैं बना दूँ, भाभी कह रही नहीं मैं बना दूँगी। तो फिर भाभी बना रही थी, फिर मैंने नहीं बनाई। तो मैंने डब्बा अब देखा शाम के टाइम जब भाभी चली गई है कि चाय बनाओ, तो चीनी नहीं है। तो इस वजह से मैंने चल फिर बेटे को भेज दिया, मैंने कहा चल चीनी ला दे तू, अभी थोड़ी सी ला दे, 1 किलो चीनी। उसके बाद मैं जाऊँगी, कल उतरूँगी तब लाऊँगी जी खट्टी चीनी। चलो जी बना लेते चाय। ये नहीं देख लीजिए आप लोग, चाय खोला दूँ, इसमें डाल दूँगी फिर चीनी। अभी मीठा नहीं पड़ा, दूध भी मैंने डाल दिया। दुकान पे भीड़ हो रही होगी ना, तो बेटा अभी आया नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम, शाम के टाइम। तो यही है गाइस आज का। तो और बच्चे बहुत सारे जुड़ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारी फैमिली हो रही है। तो भाई सुबह से लेकर दोपहर तक काम ही काम रहता है, कि सारे मिलकर करते हैं ना भाई, सभी बच्चे रहते हैं, सब खाना पीना। देखो एक इंसान तो काम खाना बना देगा, फिर देना बच्चों को, तैयारी करवानी, वही सारा हो जाता है फिर। और देखो भाई मुझे अंदाजा है कितने बच्चे का कैसे क्या करना, उस हिसाब से भाभी मेरे से पूछती थी कितना करना है, कैसे करना है, तो मुझे ही बताना होता है, सब कुछ कराना होता है। ऐसे तो नहीं है कि भाई भाभी आ गई तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो खाना बना देती हैं, तो फिर हम बर्तन धोना और चाय बनानी, दूध गर्म करना, बच्चों को खाना देना, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, बहुत सारे काम हो जाते हैं जब फैमिली ज़्यादा होती है ना। तो वही मर्जा भी बड़ा आता है फैमिली में, और रौनक भी बहुत होती है जब खाना पीना बना लेते हैं। फिर उसके बाद बच्चे हंसी मजाक खूब करते रहेंगे, क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी चल रहा है ना, इसी वजह से। और आपको पता है मेरे बच्चे तो कहीं गए नहीं है छुट्टियों में, ना नानी के गए ना दादी के गए, कहीं भी नहीं गए, अपने यहाँ पे ही हैं। बस सिर्फ बाबा के तो घूमे आए थे दोनों बच्चे, और मैं तो कहीं भी नहीं गई हूँ। मेरा तो बस एक ही ठिकाना, यहीं पर रहना है, ना पियर जाना ना कहीं जाना। तो बच्चों की वजह से ना कहीं जा ही नहीं पाती, और दूसरा गर्मी इतनी हो रही है, अगर मैं जाने का भी मन करे तो गर्मी में बिल्कुल भी गाइस मन नहीं करता, यहीं पर रखता है, बिल्कुल मन नहीं करता गर्मी में कहीं जाओ रिश्तेदारी में। और इतना परेशान बहुत ज़्यादा। क्या क्या है ये, कहाँ मिल गया ये, क्या है रियो, लाया लागी तो ले भी आए, ले कितने की लाया ये, है कितने की आ गई वो, ले वो तो ले भी आए 40 की, दिखाई। तो गाइस ये फिर मंगा लिया अभी छाले के। देखो मैं 4 दिन से कर रही हूँ, और आज बच्चों के भी छाले हो गए। ऐसा हो गया पता है, एक दूसरे का झूठा खा खा के छाले हो रहा है। मेरा भी खा लिया होगा, मेरा कभी छाला नहीं होता है,
और इन बच्चों ने आपस में जैसे मिलकर खा लेते हैं ना, तो एक दूसरे का हो ही जाता है। और गर्मी पड़ रही है ऊपर से, तो हम तीनों के छाले हो गए, ये समझ लीजिए। अब इसको इसे मुँह में डाल के खुद मुँह में रखो, ठीक है। नहीं नहीं, रात को कुछ नहीं, बहुत आराम हो जाएगा। अभी लगा, कुछ नहीं खाना है, मुँह में डाल कर मुँह खिड़की में लगा ले। तो गाइस देखो, और पहली दवा रखी थी वो भी मिल गई। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई है ना उस दवा को, वो भी मिल गई और ये भी मिल गई। अब एक साथ मिल गई सारी दवाई। अब वो सब परेशान हो गई, 3 दिन से ढूंढ रही हूँ इस दवाई को, पर के जब नहीं मिल के दे रही, बताओ। और अब मिल गई अचानक से, जब मैं कह रही देख ले देख ले, जब तो तेने भी नहीं देखी। तो गाइस चीनी खिला लेती हूँ मैं, चीनी मंगा ली है मैंने, तो भाई चीनी डाल दूँ मैं इसमें। तो ऐसा हाल हो रहा गाइस, कुछ भी नहीं सटका जा रहा। अब बेटी कह रही मम्मी मेरा भी छाला नहीं करे, अंदर गला दुख रहा है, ठीक है। एक तो बच्चों ने तो ठंडा सीरा पानी पीते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ चटनी मोमोस ये सब खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इसके मामा आया तो उन्होंने दिलवा दिया चटनी फटनी मोमोस वगैरह, ये इन्होंने खाया पानी पिया, तो इनका था इस तरीक़ा से चलो हो गया हो। एक दूसरे के झूठा खाने से भी हो रहा गाइस, क्योंकि देखो बच्चे मेरे झूठा नहीं खाते किसी का भी ना मैं, तो गाइस एक दूसरे के खाने से हो ही जाता है। तो गर्मी भी पड़ रही है इस वजह से। तो मैं खिला देती हूँ इसमारा, और मेरी हिम्मत ही ना हो रही तलने की। पता है घर में भी सामान सारा ख़त्म हो रहा, पर मेरी मन नहीं कर रहा तलने का कि मैं जाके ले आऊँ। एक तो गर्मी हो जाती है शाम को, फिर शाम को हो जाता है खाने पीने का टाइम, पूजा पाठ का टाइम हो जाता है, तो फिर उसी में टाइम निकल जाता है गाइस। तो इसलिए मैंने कहा चलो भी, अरे उधर ऐसे नहीं कर, खिड़की में को टपका दे या छत पे चला जा, बाथरूम में नहीं कर ऐसे। तो हेलो गाइस, रात का टाइम हो गया है, रात के 11 बज गए हैं। दिखाती हूँ मैं आपको घड़ी में। तो जी 11 बज गए, अब बच्चे अभी सोने का नाम नहीं ले रहे, ना बच्चे सो रहे ना बड़े सो रहे। जब बड़े सोएंगे जब बच्चे सोएंगे। अभी ये देख लीजिए भाई साहब, 2 भाई साहब हमारे यहाँ लेटे हुए हैं, और ये गर्मी में लेटे हुए हैं जी। वहाँ कूलर भी चल रहा है गाइस और पंखा भी चल रहा है। उधर नहीं जा रहे अभी ये, क्योंकि ये अपने अपना फ़ोन में देख रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं। हाँ, फ़ोन में कार्टून वगैरह देख रहे हैं। तो ये भाई साहब जी यहाँ लेटे हुए, इतनी गर्मी में भयंकर में, यहाँ पे पंखे में भुतेरी कह दी अंदर लेट जाओ, कूलर में तो नहीं जा रहे। तो जी कोई बात नहीं, यहाँ लेटे रहेंगे थोड़ी बहुत देर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 11:30 तक लेटेंगे। 11 बज गए। तो गाइस खाना वाना हमने खा लिया सब ने, और दूध भी जमा दिया है, जैसे कि रोज़ की तरह भाई मेरा काम है, ड्यूटी है दूध जमाना, और बच्चों को सुबह दही खवाना। तो गाइस आजकल तो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं मेरे घर में, तो दही भी कम कम मिल रही है सबको, मतलब ख़त्म हो जाती है जल्दी। तो कोई बात नहीं जी, सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी आ जाए वही काफ़ी है गाइस, है ना। और किचन हो गई है क्लीन, और बर्तन भी हो गए साफ़ सुथरे, ठीक है। और भाई अब और खाने में जैसे कि मैंने आपको बताई, मैंने सब्जी तो मेरी दोपहर की रखी हुई थी, भिंडी भी बनानी पड़ गई, सब्जी पड़ गई कम। तो गाइस आज हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि आज हमने 3 सब्जी बना ली, वो भी कम पड़ रही। तो ये कभी कभी चांस होता है ना। तो जी मैं सोची पहले आलू हो जाएंगे, आलू की सब्ज़ी बनाई थी दोपहर में, तो थोड़ी थी वो मेरी 1 डोंगा सब्जी थी, बाकी चलो ये हो जाएगी। 3 बजे सब्जी बनाई थी, तो फिर वो मैंने दिखाई अपनी सिस्टर को, वो कह रही दीदी सब्जी थोड़ी पड़ेगी, बच्चे भाई काफ़ी सारे, तो बच्चों को सब्जी तो चाहिए। फिर भाई मेरी बहन ने सब्जी काटना शुरू कर दी, बोली हम काटते सब्जी भिंडी जल्दी से फटाफट से छोंकते। तो भाई मेरी बहन ने सब्जी छोंक दी, मैंने रोटियाँ बना दी, और लस्सी का बना लिया था गाइस रायता, और बढ़िया से खा ली सब लोगों ने खाना। और पति जी ने खाई है मलाई से, कृष्णा की मलाई से खाई थी, क्योंकि उनको तो ना जी भिंडी पसंद है ना उनको ज़्यादा आलू पसंद है, तो थोड़े से लिए आलू सूखे, और कृष्णा की ली मलाई, मक्खन जो होता है वो खाई। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो कृष्णा की मक्खन दे दिया करो, मैं तो इसी से खा लेता हूँ। तो भाई कृष्णा को आज मक्खन से हमने भोग लगाया, क्योंकि भिंडी में आज पड़ी थी प्याज, और आलू थे दोपहर के, तो हम बाद से आलू नहीं दे सकते थे भगवान जी को। तो भोग वोग लगा के सब कुछ लाला हमने अपना सुला दिया है भाई गाइस। और देख लीजिए सब लोग उधर कर रहे हैं बातें, इधर कृष्णा सो सो रही है पूजा, ये भी सिस्टर सो रही है, चल रहा है।
तो गाइस अब आ गया वीडियो एंड करने का टाइम और ये गए छत पे सोने के लिए क्योंकि पंखा ऊपर लग चुका है। इनको कुछ टाइम से शौक लगा भाई, गर्मी एक तो शौक नहीं, गर्मी इतनी पड़ रही है तो इनको शौक है कि मुझे शौक क्या, गर्मी इतनी हो रही है तो कि पंखा लगा के ऊपर सो जाते तो इनको पंखे में अच्छा लगता है। कह रहे मुझे पंखे में बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो ठंडी ठंडी सी थोड़ी हवा देता है पंखा और खुला है मैदान छत पे तो, और कमरे में सोते तो भाई चुप 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 सी देही हो रही है। कूलर अंदर रखा है हमारा तो आप समझ सकते हो गर्मी तो ज़्यादा बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर कूलर बाहर होगा तो गर्मी कम हो जाती है, कूलर हमारा अंदर है तो उसी में ही उसकी गैस सी भाप सी जो भी है अंदर रह जाती है तो वो देही चुप चुप करती रहती है। तो आज गर्मी ज़्यादा है गाइस, कल तो हमें ठंड लग रही थी कूलर में तो हमने ओढ़ी थी, हम दोनों बहनों ने ओढ़ी चादर, वो खींच रही कभी मैं खींचूँ, ऐसे करके हमने रात गुजारी अपनी चादर खींच खींच के दोनों बहनों ने। तो जी कोई बात नहीं, और अच्छा भी लगता है, एक चादर ओढ़ो दो जने खींचे ना तो बढ़िया लगता है, वो खींचे कभी को खींचे। थोड़ी थोड़ी चादर हमने ओढ़ी थी, ज़्यादा हमें पसंद नहीं आ रही थी चादर ओढ़ना। और आज तो भाई बहुत गर्मी है, आज तो चादर नहीं ओढ़ी जाएगी। आज तो हमने गैस कूलर में डाली है बर्फ़, ये वाला भगवाना मैंने जमा दिया। और फ्रीजर में देख लीजिए मेरे में शिमला बन रहा है तो मैं बच्चों से कह रही शिमला जाने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें बैठ जाइए। और ये देख लीजिए दिख रही होगी आपको ढिम्मा मंदरा, बहुत ज़्यादा ढिम्मा से दिखा रही है, देख लीजिए बहुत ढिम्मा मंदरा बर्फ़ का। और बहुत क्योंकि रात दिन फ्रिज चल रहा है ना इस वजह से। तो भाई तो गाइस अब वीडियो कर रही मैं एंड, और अब मैं दरवाजे वगैरह बंद करूँगी, लाइट वगैरह ऑफ करूँगी। अब मैं भी लेटूँगी, सारा काम मेरा हो गया ख़त्म, इतने टाइम का था वो हो गया भाई ख़त्म। अब थोड़ा फ्री माइंड करके अपना सोएंगे और सुबह फिर 4 बजे फिर उठ जाना है क्योंकि हमें पानी से जूझना है, पानी को देखना है बार बार आ रहा नहीं आ रहा। कल आज पानी नहीं आया मेरे घर में तो कल तो आया कि अब तो भगवान दीजिए पानी। सारे बर्तन भी खाली हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पानी बचा तो वो पानी भी भरना है इस। तो भाई पानी की ड्यूटी तो मेरी ही रहती है और किसी की तो नहीं रहती घर में कि भाई वो थके आते हैं वो सो जाते हैं, बच्चे फिर पानी कैसे भर पाएंगे, बच्चे नहीं भरते पानी ना। मैं बच्चों को कष्ट देती हूँ, मैं कष्ट किसी को नहीं देती, सिर्फ मैं अपने ऊपर रखती हूँ। भाई मैं कर लूँगी जो करना, जो मेरे बस की है मैं कर लेती हूँ, जो नहीं बस की वही मजबूरी हो जाती है गाइस। चलो गाइस अगर मैं मेरी वीडियो से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक लाइक ज़रूर करना मुझे और शेयर करना, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, मुझे भी ज़रूरत है अपनी भविष्य में आगे बढ़ने की। और इस मतलब ये थोड़ी सी परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं और वो जो फैमिली लोग होते हैं वो सब जान चुके हैं भाई कि आजकल बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है हर चीज़ से, आपको अब क्या बताऊँ आपके लिए। तो भाई लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और वीडियो स्पीड करके मत देखिए, पूरी आराम से देखिए, है ना। चलो फिर मिलेंगे कल अच्छे से ब्लॉग में, अगर ठीक ठाक रहे तो कल मिलेंगे आराम से आपसे मॉर्निंग में। फिर करते हैं विदाई, लेते हैं आपसे। राधे राधे दोस्तों।